अजय आलोक जी, पहले आप जवाब दे दीजिए कृष्णा हेगड़े जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी प्लीज, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, ये है सवाल। देखिए, मैं एक लाइन में कहता हूं, ये बेशर्मों की तरह बात करना छोड़ दी, ठीक है ना। नंबर वन, मैंने साफ साफ पूछा, जहां तक मेरे बच्चों की बात है तो मेरे बच्चे, मेरी बेटी 22-23 साल की हो गई है, मेरे राजनीति में आने के पहले वो नागरिक बन गई थी, इसलिए सवाल मत कीजिए। कल वो वोट दे के भी आई है, बाय द वे, वोटिंग राइट हो गई है, वो एडल्ट सवाल होगा, उसकी बात तो कीजिए मत, कोई फायदा तो नहीं होगा, यहाँ से आपकी आप घटियापन ना दिखेगा, इससे राष्ट्रभक्ति कोई फर्क हमें नहीं मत है। सिखाइए। मेरा एक सवाल था आपसे, राष्ट्रभक्ति हमें सुप्रीम मत सिखाइए। कोर्ट पे, एक मिनट, राम मंदिर के फैसले पर, राम मंदिर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सही या गलत? राष्ट्रभक्ति का राम मंदिर पे के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट सही या गलत? आप जवाब नहीं देंगे, और सऊदीन ओवैसी जवाब दे चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सही नहीं होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की थाली में जाना बंद कीजिए। और हाँ, शोएब जमाई, 15 मिनट बोलने के लिए काफी अगर नहीं है, हमारे लिए 5 मिनट बहुत काफी है। तुम्हारे लिए 15 मिनट काफी नहीं है ना, हमारे लिए 5 मिनट बहुत काफी है। हम अपनी बात 5 मिनट में खत्म कर लेते हैं, अपने बच्चों को हम अपनी बात 5 मिनट में खत्म कर लेते हैं, और उनको अपनी बात कहने के लिए 15 मिनट काफी है, नहीं थे ना, हम अपनी बात 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। इसलिए ये धमकाने की कोशिश करिएगा मत दोबारा, कोई धमकी से डरने वाला नहीं है, 5 मिनट काफी है, 15 मिनट बहुत दूर की बात हो गई। सर मुझे लगता है ना कि ये 15 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट दूर नहीं की है। बात हो गई, एक 5 सेकंड, एक सेकंड, शोएब जमाई जी, अजय आलोक जी प्लीज, शोएब जमाई जी, मेन मुद्दे पर शोएब जमाई जी, आपके परिवार में शोएब जमाई जी, आपके परिवार में शोएब जमाई जी, अभी 15 मिनट है, उससे ज्यादा वक्त बचा हुआ है, 20-25 मिनट बचे हुए। शोएब जमाई जी, आपके परिवार में तो हमारे किसी पैनलिस्ट को नहीं पता होगा कि कौन क्या करता है, आपके बच्चे क्या करते हैं, महिलाएं क्या करती हैं। मुझे लगता है कि लोगों के घर में ताक-झांक करना छोड़ देना चाहिए। जब हम मुद्दे पर, नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए, जब हम मुद्दे पर बात करने आए ना, तो हमें लोगों का जो टाइम है उसको खराब नहीं करना चाहिए, और किसी भी बच्चे को पूरा हक है कि वो अपने हिसाब से देख सके कि उसके लिए बेहतर करियर कहाँ है। प्लीज सर, हम मुद्दे पर रहते हैं कि देश के भीतर क्या माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वो 15 मिनट का बयान देते हैं, तो अजय आलोक धमकी भरे अंदाज में 5 मिनट का बयान देते हैं। मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन करना चाहूंगी, बजाय इसके कि किसका बच्चा कहां पर पढ़ाई कर रहा है और कहां का नागरिक है। कृष्णा हेगड़े जी, आपके पास आते हुए, शोएब जमाई ने जो बातें कही हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो केवल टाइम देखकर कहा था कि 15 मिनट अभी बाकी है और 15 मिनट में मैं अपना नारा या जो भी रैली है वो कंप्लीट कर लूंगा। तो इसको लेकर आप लोग इतना बवाल क्यों कर रहे हैं महाराष्ट्र में? आप लोगों को क्यों लगता है कि वो धमकाने वाले अंदाज में सामने आए हैं? चित्रा जी, गए बार उन्होंने 15 मिनट का जिक्र किया तो उनको 15 दिन जेल में रहना पड़ा। तो इस बार शायद वही खुद डर गए, इसके लिए घड़ी देख के बता रहे थे कि 15 मिनट, लेकिन महाराष्ट्र में कोई डरने वाला नहीं है। जैसे अजय आलोक जी ने कहा, हमको हमारी बात रखने के लिए 3 मिनट बस है, तो 3 मिनट आप जरा मुझे दे दीजिए। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, ऐसे अकबरुद्दीन ओवैसी है, हिंदुस्तान विरोधी, पाकिस्तान समर्थक, हिंदू और मुस्लिम की एकता के बीच में तोड़ने वाले, और ऐसे लोग जो है, अभी इलेक्शन कमीशन को उनके जो बयान है उनका जांच लेना चाहिए, उनके ऊपर केस दर्ज करना चाहिए। मैं तो उनको न्योता देता हूँ, फिर से महाराष्ट्र आओ, फिर से कैंपेनिंग में आओ, फिर से बयान देखो, इलेक्शन कमीशन और महाराष्ट्र पुलिस की फिर ताकत देखो। और जितना आप बोल रहे हैं ना 15 मिनट, तो हमारे पास भी सैकड़ों लोग हैं बोलने के लिए 5 मिनट। और तो फिर नीतीश राणे ने जो बोला ना, उस पर मत आपत्ति उठाइए, और योगी जी ने जो कहा है, या सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने कहा है, या मोहन भागवत जी ने कहा है, एक है तो नेक है और बटेंगे तो कटेंगे, इन्हीं लोगों के लिए हम बोलते हैं। और मुझे लगता है कि देश की परंपरा है, इतिहास है, सदियों सालों से, जब जब हिंदू राजा बटे हैं तब तक मुगलों ने या अंग्रेज ने हम पर राज किया है। तो बहुत जरूरी है हिंदुओं को एक साथ रहना, एकजुट रहना और एकता कायम करके रहना। कृष्णा हेगड़े साहब, लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब आप लोग असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को न्योता देते हैं कि आप आइए महाराष्ट्र में इस तरह का बयान देकर देखिए, फिर हम देख लेंगे, हमारे पास पुलिस है, मुंबई पुलिस की ये ताकत है, तो सर जो उधर वाले हैं ना, महाविकास अघाड़ी के लोग, वो कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और ये इस तरह के बयान देकर आप लोगों को फायदा, हिंदू मुसलमान करने का मौका मिल जाता है आप लोगों को, हेगड़े साहब, इसीलिए बार बार इन्वाइट करते हैं आप लोग। देखिए, महाविकास आघाड़ी कुछ भी कहे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आने वाले नहीं है सरकार में, आने वाली तो महायुति है, और क्योंकि हमने काम किया है, और कौन किसका बी टीम है और कौन किसका सी टीम है सब जानते हैं। शरद पवार जी किसके लिए है, हमारे संजय राउत किसके लिए काम करते हैं, प्रवक्ता है उद्धव ठाकरे के,
बोलते हैं राहुल गांधी के लिए और समर्थन करते हैं फिर शरद पवार के लिए, तो उनको बी टीम बोलूं कैसी टीम बोलूं? तो देखिए हर जो पार्टी है वो अपने अपने दम पे यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। वो तो गठबंधन में है ना, अब ओवैसी की पार्टी तो गठबंधन में है नहीं किसी के साथ, वो लोग तो गठबंधन में है। देखिए वो ओवैसी को अगर अलग लड़ना है, समाजवादी को अलग लड़ना है, या फिर दूसरे कोई कैंडिडेट को अलग लड़ना है, वो उनकी निजी मामला है। हम तो एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं कर सकते। अगर उनको करना चाहिए था तो कांग्रेस के साथ करना चाहिए था, तो नहीं किया उन्होंने, ठीक है, वो उनका निजी मामला है। लेकिन यहाँ पर आके हमको धमकी देना बंद करिए, नहीं तो धमकी देना फिर हमारे लोगों को भी आता है, उसके ऊपर आप ये मत कीजिए। फिर शोएब जमे आप जवाब दे दीजिए। शोएब जमे जी, उसने ये कहा। ठीक है जमे साहब बोलिए 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 बोलिए। देखिए ये जो महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम की लोकप्रियता बढ़ी है और हमारे 2 विधायक ऑलरेडी है और हम 15-16 सीटों पे लड़ रहे हैं, ये लोकप्रियता और इतना बड़ा जन समर्थन जो मिल रहा है, इससे बौखलाहट तो होना लाजमी है। पिछली बार आपने देखा कि ये जो शिवसेना है, इनकी जो यहाँ से दो गुट है, उसने एक विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई हिंदू वोट बट ना जाए, इसलिए जो है यहाँ से, अरे भाई आप हैदराबाद में लड़िए, मैं आपकी बात हैदराबाद में लड़िए। शिवसेना की जो, अरे भाई सुनिए ना थोड़ा सब्र रखिए। शिवसेना की जो 2 गुट है, उन्होंने औरंगाबाद में ये कहा कि भाई हम तो इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, मैं विड्रॉ करता हूं क्योंकि हिंदू वोट बढ़ जाएगा और हमको इम्तियाज जलील को रोकना है। अब सोचिए शिवसेना की 2 गुट मिल के कह रही कि हम एक साथ आ जाते हैं क्योंकि इम्तियाज जलील को रोकना। क्यों भाई? एक रैली इम्तियाज जलील ने की जिसमें लाखों का मजमा लेके बॉम्बे चले गए, तो आप में बौखलाहट पैदा हो गई और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कुछ भी अनाप शनाप कह रहे हैं। एक आदमी घड़ी देख के कह रहा है कि 45 हुआ है, 9:45 अब 10 बजने वाले, 15 मिनट सब्र करो। हमको फर्क भी नहीं पड़ता है, कम से कम 20 तारीख तक तो सब्र कर लो, देख लो यहाँ से कि क्या रिजल्ट आएंगे, क्या नतीजे आएंगे। 23 तारीख को पता चल जाएगा कि मजलिस में कितनी ताकत है और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। ये तो महायुति को पता चलेगा और महाविकास आघाड़ी को भी पता चलेगा, दोनों को पता चलेगा, क्योंकि हम उस नेगोशिएटिंग फैक्टर पर मौजूद हैं जहाँ पे आप देखिए कि सरकार। लेकिन ये धमकी भरे अंदाज से वोट मिलेंगे क्या? वोट तो मुद्दों पर आपने क्या कामकाज किए हैं या क्या आप काम करने वाले हैं, किस तरह के वायदे कर रहे हैं, उससे वोट मिलेंगे ना। ये धमकी भरे अंदाज से वोट तो मिलेंगे नहीं। जरा अजय आलोक जी को भी दिखाइए, वो भी 5 मिनट वाला धमकी भरा अंदाज देकर सामने आ गए हैं। ठीक है कृष्णा हेगड़े साहब जीती है, ठीक है चित्रा जी, हमारे पार्टी जीती है, इम्तियाज जलील वहां पर हारे हैं जी। तो पहले वो बोलिए, फिर इम्तियाज जलील के ताकत के बारे में बात। ठीक है, उनका फोन कट गया है। आपकी बात मैं उन तक लेकर जाऊंगी। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी वहां से जीत हासिल की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।